हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड फाइनली यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं क्लास 10 के हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन यानी कि जो कल आपका एग्ज़ाम होगा ना दोस्तों हिंदी का, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को लेके आ चुके हैं। और दोस्तों आपको ये भी पता चल गया होगा जो क्लास 10 का जो एग्ज़ाम हो रहा है ना दोस्तों, फर्स्ट टर्मिनल का प्रथम सवारी परीक्षा, तो जितने भी यहाँ पे हाई स्कूल से जितने भी स्कूल हैं ना दोस्तों, उसमें क्या होते हैं दोस्तों, अलग अलग क्वेश्चन पेपर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए दोस्तों, पूरे बुक से यहाँ पे टोटली यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक जो ना दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न को यहाँ पे हम लोग क्या किए दोस्तों आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अगर आप 1 से लेकर 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेते, याद कर लेते, समझ लेते हैं ना, तो ये मेरा गारंटी है कि आपके सभी स्कूलों में जितने भी यहाँ पे जिले हैं, सभी जिलों में जितने भी स्कूल हैं ना दोस्तों, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जितने भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे यूट्यूबर यहाँ पे बताते हैं कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं होते हैं। इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि हम यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जितने भी स्कूल कॉलेज होते हैं ना दोस्तों, वो अपना प्रश्न पत्र खुद से तैयार करते, खुद से सेट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे द्वारा बनाए गए हिंदी का एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे, जो आपके फाइनल मैट्रिक यहाँ पे कल के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आपको सेव करना और बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा, उसमें आप जोड़ सकते हैं। और दोस्तों इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे हम कमेंट सेक्शन में एक पिन कर देंगे, जहाँ से आप पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा कि आप कैसे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना टोटली 1 से लेकर 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं, जिनमें से आपको केवल 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है। ठीक है, और दोस्तों ये पहला पार्ट है, इस पार्ट में हम लोग टोटली यहाँ पे सिर्फ केवल यहाँ पे 50 प्रश्न को ही हल करेंगे, और इसी तरह यहाँ पे फिर शाम 7 बजे क्लास कराएंगे, जिनमें हम लोग बाकी 50 प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो देखिएगा दोस्तों, आज का फर्स्ट प्रश्न है जो आपके कल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। ठीक है, तो वीरेंद्र डंगवाल का जो पहला कविता संग्रह है ना दोस्तों, क्या वही आपको बताना है। तो देखिएगा दोस्तों, इसी दुनिया में, इसे आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते। देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है कि। ठीक है, यहाँ पे क्या बताना है कि प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि क्या है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। या फिर आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि प्रकृति के सुकुमार कवि को किसे कहा जाता है दोस्तों, तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपको एक प्रश्न ये पूछी जाती है, यही सुमित्रानंदन जो पंत है ना दोस्तों, मतलब यहाँ पे 6 घंटे के बाद यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न को बता रहे हैं, इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये सुमित्रानंदन के जन्म के 6 घंटे बाद जो ना दोस्तों यहाँ पे इसके माता जी का क्या हो गया, तो दोस्तों देहांत हो गया था। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते। देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए सेन साहब की कितनी लड़कियां थी दोस्तों, तो 5 लड़कियां थी दोस्तों। कौन कौन थी आपको पता ये भी होना चाहिए, सीमा रजनी, आलो, शेफाली, आरती थी। ठीक है, ये सेन साहब की 5 लड़कियां थी। और दोस्तों ये सेन साहब के कितने बेटे थे, तो सेन साहब के केवल एक ही वो लड़का था दोस्तों, जिसका नाम क्या था, खोखा, यानी कि कासू था, जिसे हम लोग कासू भी कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। तो फ्रेंड ये प्रत्यय जो होते हैं ना किसी भी शब्द के अंतिम में लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रजा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि मदन किसका बेटा है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से बताइए मदन जो है ना दोस्तों किसका बेटा है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये गिरधर लाल का बेटा है। ठीक है,
और दोस्तों सेन साहब के दोस्त कौन थे, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि सेन साहब के दोस्त कौन थे दोस्तों, तो पत्रकार थे। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड दांत काटी रोटी मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना दोस्तों, क्या होता है आपको पता होना चाहिए, गहरी दोस्ती होता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अंधों में काना राजा लोकोक्तिया का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अंधों में काना राजा लोकोक्तिया का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना दोस्तों, क्या होता है, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। ठीक है, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है ना दोस्तों, वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंधों में काना राजा कहते हैं। इस लोकोक्तिया का यही अर्थ होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। ठीक है, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, लक्ष्मी का घर था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि किस कहानी, लक्ष्मी जो है ना दोस्तों, ये किस कहानी का पात्र है, तो डहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है दोस्तों, लक्ष्मी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था दोस्तों, कैलाश नाम था। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड अनुज का जो स्त्रीलिंग रूप होता है ना दोस्तों, क्या होता है, अनुजा होता है। क्या होता है दोस्तों, अनुजा। यानी कि यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि पर्वत का पर्यायवाची है। पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, एक शब्द के मतलब अनेक शब्द जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, समान होता है। तो पर्वत का जो पर्यायवाची शब्द होगा ना दोस्तों, शैल होता है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न आपके कल के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, 110% गारंटीड प्रश्न यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि माता पिता कौन समास है। ठीक है, तो फ्रेंड ये माता पिता जो है ना दोस्तों द्वंद्व समास है, यानी कि इसको डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि असमिता का सही अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिएगा ये असमिता का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना दोस्तों, क्या होता है, पहचान यानी कि अस्तित्व होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्लीज़ दोस्तों आप क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक कर लेते हैं ना, तो कल के एग्जाम यानी कि हिंदी के दिन जो है ना दोस्तों आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना दोस्तों इसी क्लास से रहेगा। ठीक है, जिनमें हम लोग यहाँ पे अभी 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ाएंगे और दोस्तों बाकी 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस का जो क्लास कराएंगे ना शाम में कराएंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य कौन संज्ञा है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे जो है ना दोस्तों यहाँ पे विद्यार्थी क्या करते हैं, इस प्रश्न का आंसर गलत कर देते हैं। मनुष्य जो है ना दोस्तों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कर देते हैं, बिल्कुल सरासर गलत है। मनुष्य क्या है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे किसी का नाम बोला जैसे कि राम हो गया, राम जो है ना दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि तुम क्या कर रहे हो। रेखांकित शब्द में कौन सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्वनाम पहचाना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, तो यहाँ पे सर्वनाम क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या, यानी कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि चोर शब्द का विलोम क्या होता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से बताइए चोर शब्द का जो विलोम होता है ना दोस्तों, क्या होता है, साधु होता है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड ये नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख है ना दोस्तों हमें कहाँ से मिले हैं, दक्षिणी भारत से मिले। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड है यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कराएगी,
देखिएगा कि वेतमा दान पत्र किस समय का है। ठीक है, वेतमा दान पत्र जो है ना दोस्तों ये किस समय का है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये जो है ना दोस्तों 1020 ईस्वी पूर्व का है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। वेतमा दान पत्र जो है ना दोस्तों किस समय का है, 1020 ईस्वी का है। और दोस्तों वेतमा दान पत्र कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। ठीक है, यानी कि ये पाठ किसके केंद्र में, जीत जीत में निरखत हूँ। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये बिरजू महाराज के केंद्र में है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अज्ञे ने सूत्रपात किया, यानी कि अज्ञे ने जो है दोस्तों किसका सूत्रपात किया, तो प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। ठीक है, तो बहादुर पर चोरी का आरोप जो है दोस्तों कौन लगाता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों और रिश्तेदार ने लगाते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाते हैं दोस्तों, रिश्तेदार ने लगाते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि ये जो बहादुर पर जो चोरी का आरोप लगाते हैं ना दोस्तों, किस चीज़ का चोरी का आरोप लगाता है, तो रुपये चोरी करने का आरोप लगाते हैं। और दोस्तों कितने रुपये चोरी किया था दोस्तों, यहाँ पे कितने मतलब रुपये चोरी करने का आरोप लगाए थे बहादुर पर, तो 11 रुपये मतलब चोरी करने का आरोप लगाए थे बहादुर पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज, यहाँ पे जज कहा गया है, किसको मानते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए बिरजू महाराज जो है ना दोस्तों सबसे बड़ा जज जो है ना दोस्तों अम्मा जी को मानते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जो है ना दोस्तों गुरु किसे मानते हैं, गुरु जी किसे मानते हैं दोस्तों, पिताजी, यानी कि इसके पिताजी थे बिरजू महाराज के। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि जपू जी किसकी रचना है। ठीक है, जपू जी जो ना दोस्तों किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए ये गुरु नानक की रचना है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं, ये गुरु नानक जो थे ना दोस्तों सिखों के क्या थे दोस्तों, प्रथम गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक भी थे। ठीक है, और दोस्तों ये गुरु नानक का जो जन्म हुआ था ना दोस्तों लाहौर के तलवंडी जगह में हुआ था जो अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि विरह लीला किसकी रचना है। ठीक है, फटाफट से बताइए ये जो विरह लीला है ना दोस्तों ये किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए रसकान या फिर बिहार या फिर घनानंद, या फिर यहाँ पे इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना दोस्तों क्या हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा। ठीक है, विरह लीला किसकी रचना है, घनानंद जी की रचना यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि हु आर क्षुद्राज जो है दोस्तों ये किसकी रचना है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कल के एग्जाम में 100% ये 50% में से काफ़ी सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम यानी कि कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे स्कूलों के एग्जाम में, टेस्ट एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों हुआर क्षुद्राज जो ना दोस्तों ये किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो भीमराव अंबेडकर थे ना दोस्तों अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते थे, तो ज्योतिबा फुले को मानते थे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये विष के दांत कहानी का जो प्रमुख पात्र है ना दोस्तों कौन है, तो खोखा, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है दोस्तों, महल वाले जीतते हैं। यानी कि यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य की कौन सी विधा है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, फटाफट से बताइए भारत से हम क्या सीखे, जो पाठ है ना दोस्तों गद्य की कौन सी विधा है, तो यह एक प्रकार का जो ना दोस्तों स्पीच यानी कि भाषण है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। ठीक है, फटाफट से बताइए मैक्स मुलर के पिताजी का क्या नाम था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए विल्हेल्म मुलर थे। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये मैक्स मुलर का जो जन्म स्थल है ना दोस्तों कहाँ पे हुआ था मैक्स मुलर का जन्म, तो जर्मनी में हुआ था। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे और इनके साथ से ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि एक पतंग अनंत में किन की रचना है। ठीक है, फटाफट से बताइए एक पतंग अनंत में किन की रचना है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये जो है दोस्तों किसकी रचना है,
तो अशोक वाजपेयी की रचना है। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से बताइए बहादुर कहाँ से भागकर आया था। तो ये नेपाल से भागकर आया था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए पंडित बिरजू महाराज जो ना दोस्तों ये लखनऊ घराने के क्या थे दोस्तों, वंशज थे। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इसमें और एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि पंडित बिरजू महाराज किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज जी जो है ना ये मतलब पंडित बिरजू महाराज जी जो थे ना दोस्तों किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि पंडित बिरजू महाराज की पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई थी, तो लूह के कारण से हुई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। ठीक है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों लेखक की पत्नी थी। इसको अच्छी तरीके से याद रखिए दोस्तों। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि आमरण शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, तो फ्रेंड उपसर्ग जो होता है ना किसी भी शब्द के शुरू में होता है, तो आमरण, तो आमरण जो है दोस्तों शुरू में क्या दोस्तों आ है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में निश्चय शब्द का विलोम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चय शब्द का जो विलोम होता है ना दोस्तों क्या होता है, अनिश्चय होता है। यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। ठीक है, फटाफट से बताइए। तो फ्रेंड यहाँ पे भाव का पता कौन से संज्ञा में चलता है, तो बुढ़ापे में चलता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि ग का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, फटाफट से बताइए। ये जो ग है ना दोस्तों, ग का जो उच्चारण स्थान है कंठ है, कंठ है। ठीक है, इनके अलावा क ख ग घ अंग ये सभी क्या है दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान क्या होते हैं, कंठ होते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर प्रश्न यहाँ पे हमारा जो है क्या करा है कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए यहाँ पे किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को जो है दोस्तों अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अहिंसा दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था ना दोस्तों कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों गुस्सा पीना जो मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना दोस्तों क्या होता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे 40 का राइट आंसर क्या लगता है, तो क्रोध दबाना होता है। ठीक है, गुस्सा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, क्रोध दबाना होता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। और दोस्तों उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का PDF प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो सिंपली आप सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि गुप्त का विलोम क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से बताइए ये गुप्त का विलोम क्या होता है दोस्तों, प्रकट होता है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। ठीक है, तो फ्रेंड ये निर्वंश विद्या का जो संबंध है ना दोस्तों मानव विज्ञान से है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कल के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख यानी कि नाखून पसंद करते थे, तो गौर देश के लोग जो ना दोस्तों बड़े बड़े नख पसंद करते थे। इसको अच्छी तरीके से याद रखिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों ये शिक्षा और संस्कृति जो ना दोस्तों ये किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये जो है ना दोस्तों महात्मा गांधी जी की रचना है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। ठीक है, तो बहादुर को लेखक के घर में जो है ना दोस्तों कौन लाया था, तो लेखक का साला ने लाया था। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही
से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए कल के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे आते हैं कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो नेपाल से भाग कर आया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए मगम्मा जो है ना दोस्तों बेंगलोर शहर में क्या करती थी दोस्तों, दही बेचा करती थी। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मगम्मा कैसी औरत थी, तो अंधविश्वास टाइप का क्या था दोस्तों, औरत था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए। ठीक है, तो पूर्वज लक्ष्मी के लिए जो ना दोस्तों 1 बीघा खेत छोड़कर छोड़ गए थे। ठीक है, कितने बीघा दोस्तों, 1 बीघा। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू कब से पागल था। ठीक है, कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों मंगू कब से पागल था, तो जन्म से ही पागल थे। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। ठीक है, कल के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड फटाफट से बताइए हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, तो बर्बरता समापन हेतु के लिए काटते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे लास्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट बताइए ये तो वारेन हेस्टिंग्स जो थे ना दोस्तों ये कहाँ का गवर्नर जनरल था, तो ये जो है ना दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे आते हैं कि 172 यहाँ पे क्या पूछे जाते हैं दोस्तों, 172 सोने से भरे घड़ा किसे मिला था दोस्तों, तो दारिस नामक सोने से। यहाँ पे प्रश्न ये पूछे आते हैं कि 172 सोने से भरे घड़ा मिली थी किसको दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स को मिली थी। ठीक है, और इसका नाम क्या था दोस्तों, दारिस नामक सोने से भरे। सॉरी यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे थोड़ा ये हो रहा है दोस्तों, कन्फ्यूज हो रहा है। तो प्रश्न ये कर रहा था कि 172 सोने से भरे घड़ा मिली थी किसे दोस्तों, यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स को मिली थी। और उसका नाम क्या था दोस्तों, दारिस नामक सोने से घड़े मिला था। ठीक है, और दोस्तों कहाँ पे मिला था, तो बनारस में मिला था। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना हम टोटली 1 से लेकर 50 तक ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हिंदी के, जो कल के एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। और दोस्तों बाकी जो 50% का जो क्लास कराएंगे ना दोस्तों शाम 7 बजे कराएंगे। कितने बजे कराएंगे दोस्तों, शाम 7 बजे। अब चलिए दोस्तों अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF कैसे मिलेगा, तो जब तक यहाँ पे क्लास को जो भी विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर जुड़ जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले हम लेके चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे। जो आपको भी जो है ना दोस्तों क्रोम ब्राउजर पे चले आना है। पहले यहाँ पे स्टेप को समझ लीजिए आपको क्या क्या करना है। क्लास 10 के संपूर्ण विषय का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का PDF डाउनलोड करने के लिए जो ना दोस्तों आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा, या फिर डायरेक्टली गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना होगा दोस्तों मेजर टारगेट। तो जैसे यहाँ पे मेजर टारगेट सर्च करते हैं ना तो यहाँ पे आपको measuretargets.com यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पे मेजर टारगेट वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वेबसाइट का डिजाइन कुछ इस प्रकार है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। और दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, जैसे आप हमारे वेबसाइट में नए आएंगे तो यहाँ पे एक सवाल पूछा जाएगा, बस यहाँ पे आपको हाँ कर देना और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे लो के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप जो है ना दोस्तों कल के एग्जाम के लिए कैसे डाउनलोड कर सकते हैं पेपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का PDF यहाँ पे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न हुआ वायरल, तो इसमें आपको क्लिक कर देना और इस तरह का विज्ञापन आएगा, इसको एक बार खोल करके फिर बैक आ जाना है। फिर यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इस आर्टिकल को क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि सामाजिक ज्ञान हिंदी का कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके सामने देख सकते हैं बटन दिया गया है। तो इस बटन पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा ना दोस्तों, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो देख सकते हैं PDF डाउनलोड करें, पेपर हो गया आउट। तो जिंदा यहाँ पे पेपर हो गया दोस्तों आउट। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आइएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, नीचे आते जाइएगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक बटन दिखेगा आपको, हिंदी क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो सिंपली इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं ना दोस्तों, PDF जो है ना दोस्तों डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं PDF यहाँ पे हमारा खुल रहा है। ठीक है,
तो इस तरह जो है ना दोस्तों आप यहाँ पे मात्र एक से एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलती है यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में 7 बजे वाला क्लास।